अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर फरा। आज का लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई और क्वेश्चन समझना है तो कमेंट लाजमी करें, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमें प्रूव करनी है इक्वेशन। हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। एक्स और y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, तो हम डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। अब x और y की वैल्यू सेपरेटली है तो हम इस पर चेन रूल अप्लाई करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dy ओवर dt dt ओवर dx। ये हमारे पास आ गया चेन रूल। अब इसमें हमारे पास dy ओवर dt भी नहीं है और dt ओवर dx भी नहीं है, तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। x की है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। dx ओवर dt will be equal to डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का स्क्वायर, नोमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -2t माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2t। मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, -2t प्लस माइनस माइनस 2t क्यूब माइनस 2t, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और आ जाएगा 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। dx ओवर dt, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसल आउट हो जाएगा। -2t माइनस 2t हमारे पास आ जाएगा -4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास dx ओवर dt। हमें फाइंड आउट करने हैं dy ओवर dt और dt ओवर dx, तो इसको हम इन्वर्स करेंगे। dt ओवर dx होगा तो ये भी हमारे पास वैल्यूज़ उलट हो जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर और 4t यहाँ पे आएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू है dy ओवर dt फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। dy ओवर dt विल बी इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का स्क्वायर है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 आएगा, माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2t। मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। -4 प्लस 2 -2 dy ओवर dt will be equals to 2 minus 2t over square over 1 plus t square whole square। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास dy ओवर dt की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारे पास dy ओवर dt की वैल्यू भी आ गई और dt ओवर dx की वैल्यू भी आ गई। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को
इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम इसको इक्वेशन के, हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। dy ओवर dx विल बी इक्वल टू, पहले पुट करेंगे 2 × 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और dt ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर 4t। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। 2 1 2, 2 2 4, तो dy और dx का आंसर आ गया हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस बाहर, और डिवाइडेड बाय 2t। अब हम dy ओवर dx की वैल्यू को हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन है हमारे पास y dy ओवर dx प्लस x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड y इंटू dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू है हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई dy ओवर dx की वैल्यू है हमारे पास -1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और टी स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। ये कैसे है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 1 आ गया क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम आएगा हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर वाली सारी वैल्यूज एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, 1 माइनस टी स्क्वायर। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा -1 प्लस टी स्क्वायर माइनस +1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और ये इसके साथ, तो आंसर आया हमारे पास 0 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। 0 अगर नोमिनेटर में हो तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाता है, और ये हमारे पास आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी, हमें इक्वेशन को प्रूव करना था। x और y की वैल्यूज दी हुई थी। सबसे पहले हमने dx ओवर dt फाइंड आउट किया और dy ओवर dt फाइंड आउट किया। हमें हमारे चेन रूल में dt ओवर dx चाहिए, तो इसलिए हमने जो dx ओवर dt फाइंड आउट किया था उसको हमने इन्वर्स कर दिया, उसका उल्टा कर दिया। जो वैल्यूज़ आई उसको हमने dy ओवर dx के फॉर्मूले में पुट किया, चेन रूल में पुट किया, और हमारा आंसर आ गया dy ओवर dx का। अब हमारे पास dy ओवर dx का आंसर आ गया, तो हमने हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट की। y की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी थी, x की वैल्यू भी ऑलरेडी थी, और dy ओवर dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। फाइंड आउट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। जो मल्टीप्लाई हो रहे थे मल्टीप्लाई हो गए, जो डिवाइड हो रहे थे वो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद प्लस करने पर हमारे पास आया इसका एलसीएम। एलसीएम के बाद हमारे पास सॉल्व करने के बाद नोमिनेटर में आया 0। नोमिनेटर में जब भी हमारे पास 0 होता है तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है, और यही था हमारा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x² माइनस 1 ओवर x²। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू द पावर 4। देखने से ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसको लेट कर लेते हैं। y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 1 ओवर x² के, और
u को हम फाइंड लेट कर लेंगे x की पावर 4 के इक्वल। हमें इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है कि हमें dy इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये हमारे पास u के इक्वल है, तो विद रिस्पेक्ट टू u हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से चेन रूल मेथड से ही सॉल्व होगा। फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा dy ओवर dx, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पे सेपरेट अप्लाई होगा। इसका आ जाएगा 2x माइनस पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव हम बता के 1 होगा। 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब, ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2x माइनस 3 पावर। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब। डायरेक्ट अप्लाई किया तो हमारे पास 4x क्यूब आ गया, लेकिन हमें चाहिए dx ओवर du, तो इसको उल्टा करेंगे du, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4x क्यूब। अब हमारे पास चेन रूल है यहाँ पे, dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। वैल्यूज पुट करेंगे। dy ओवर dx की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 2 ओवर x क्यूब, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है dx ओवर du के साथ। dx ओवर du हमारे पास है 1 ओवर 4x क्यूब। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ बारी बारी। 2x ओवर 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 2 ओवर 4x क्यूब इंटू x क्यूब। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये एक जो है वो कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 पावर रह जाएगी। इसी तरह ये भी इसको कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की पावर 6। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। इन अदर वर्ड्स ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x रेज़ टू द पावर 4, और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू y 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर n, और ये आ गया हमारे पास u के इक्वल। इसी तरह से dy ओवर dx इक्वल आया हमारे पास पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव 2x, और du ओवर dx इक्वल हो गया हमारे पास 2x के। लेकिन हमें चाहिए dx ओवर du, तो ये आ जाएगा dx ओवर du इक्वल्स टू 1 ओवर 2x। अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy ओवर du इक्वल होगा हमारे पास dy ओवर dx और dx ओवर du। वैल्यूज पुट करेंगे n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर n माइनस 1 2x, dx ओवर du हमारे पास है 1 ओवर 2x। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो y इक्वल हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, और u इक्वल आएगा x माइनस 1 ओवर x प्लस 1।
डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, नीचे स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी 2x। पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर डेरिवेटिव, और 1 हमारे पास कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। इसी तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 2x, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि दोनों के साथ प्लस है इसलिए प्लस में 2x आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को अंदर, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x। सारी वैल्यूज़ माइनस में है लेकिन ये वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो ये माइनस और ये प्लस सेम वैल्यूज़ है लेकिन साइन ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ जाएगा -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। u की वैल्यू हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे हम। du ओवर dx विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x प्लस 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर में आ जाएगा हमारे पास x 2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर du ओवर dx। लेकिन हमें dx ओवर du फाइंड आउट करना है तो dx ऊपर चला जाएगा और du नीचे आ जाएगा। इसी तरह x प्लस 1 होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, चेन रूल में, तो चेन रूल है हमारे पास dy ओवर du इक्वल्स टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। वैल्यूज पुट करें, dy ओवर dx की वैल्यू है हमारे पास -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dx ओवर du की वैल्यू हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2, कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया -x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 1 होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1 और इन दोनों का होल स्क्वायर है हमारे पास। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं -x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया -x ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर dy ओवर du। इसमें हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने dy ओवर dx फाइंड आउट किया, du ओवर dx फाइंड आउट किया, दोनों की वैल्यूज़ को चेन रूल के में पुट कर दिया। चेन रूल में पुट करने के लिए हमने du ओवर dx को उलट किया, उल्टा करके उसके बाद उसकी वैल्यूज़ पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आया उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मूले को ओपन किया, जो बाहर स्क्वायर था उसको ओपन नहीं किया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मूले को ओपन किया तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, दोनों का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ गया और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आ गया।
x+1 का स्क्वायर नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास हमारा आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा -x/x - 1 होल स्क्वायर। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास ax + b/cx + d, इसको हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू ax² + b/ax² + d। तो ये आ गया हमारे पास y के इक्वल, सपोज किया हमने, और ये आ गया ax² + b/ax² + d u के इक्वल dy/dx फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, नोमिनेटर का डेरिवेटिव a, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमारे पास a है, माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव c, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास AD - BC/CX + D होल स्क्वायर dy/dx। अब हम फाइंड आउट करेंगे du/dx। वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2ax, क्योंकि पावर है तो पावर भी स्टार्ट में आएगी, तो 2ax, क्योंकि पावर है तो पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक माइनस होगा तो हमारे पास x बच जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी x था, x की पावर 1 थी, पावर रूल अप्लाई किया हमने, तो हमारे पास पावर जब स्टार्ट में आई तो 1 थी, लेकिन पावर में से एक माइनस हुआ तो 0 हो गई पावर, और 0 पावर मतलब पूरे की वैल्यू 1, माइनस नोमिनेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी हमारे पास ax आएगा, 2 कोफिशिएंट साथ में आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a³ x³ a² आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे a² x³ प्लस 2a/dx माइनस 2a² x³ प्लस माइनस माइनस 2abx। डिनोमिनेटर एज इट इज, प्लस का माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसमें से अगर हम 2ax कॉमन ले लें तो 2ax अगर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया d माइनस b ओवर ax² प्लस d होल स्क्वायर du ओवर dx, हमें चाहिए dx ओवर du, तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और नोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर ax² प्लस d होल स्क्वायर। अब हमारे पास आ गई इस तरह से, हमारे पास dx ओवर du की वैल्यू भी आ गई और dy ओवर dx की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम हमारी दोनों वैल्यूज को चेन रूल में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। dy ओवर du will be equal to dy ओवर
dx इंटू डी एक्स ओवर डी यू। वैल्यूज पुट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स है हमारे पास ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। डी एक्स है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर ओवर 2ax इंटू बी माइनस डी। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। इसमें कोई भी चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया और हमारा आंसर आ गया ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी का। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये याद रखना है कि हमने इसमें से कुछ भी हमारे पास गिवन नहीं है कि y के इक्वल है या u के इक्वल है, ये हम खुद से सपोज करते हैं, लेट करते हैं। हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें बताया है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है इस वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हमने फर्स्ट वैल्यू को y के इक्वल लेट किया और सेकंड वैल्यू को u के इक्वल लेट किया। तो dy ओवर dx हमारे पास आएगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस नोमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा और dy ओवर dx इक्वल आ गया हमारे पास माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी तरह u था हमारे पास, u का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। अगर dx ओवर du फाइंड करना हो तो हमारे पास आंसर आएगा 1 ओवर 3x स्क्वायर। चेन रूल है हमारे पास, dy ओवर du इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर du। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 1 ओवर 3x स्क्वायर। ये एक x इस एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास माइनस 4 ओवर 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 2.5। सो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।